Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you about metaphysical poets. So friends, metaphysical poets जो हैं उन poets के ग्रुप को रेफ़र करने के लिए बोला जाता है जो कि अर्ली 17th सेंचुरी में अपनी पोइट्रीज़ को लिखा करते थे। एंड मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड एंड फिज़िकल का मतलब होता है यही फिज़िकल वर्ल्ड। यानी जो पोइट्स अपनी पोइट्रीज़ में इस फिज़िकल वर्ल्ड से बियॉन्ड जाकर बात करें उन पोइट्स को जो है रेफ़र किया जाता है मेटाफिज़िकल पोइट्स के नाम से। एंड ये अर्ली 17th सेंचुरी के टाइम पर लिखा करते थे। एंड ये अपनी पोइट्रीज़ को क्रिएट करते समय जो है बहुत अनयूजुअल कंपैरिजंस का यूज़ किया करते थे। एंड ऐसा करके जो है ये अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को शो करना चाहते थे कि ये कितनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज पोजेस करके रखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दिस वॉज अ ग्रुप इन अर्ली 17th सेंचुरी। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि मेटाफिज़िकल पोइट्स क्या था, एक ग्रुप था पोइट्स का जो कि अर्ली 17th सेंचुरी में अपनी पोइट्रीज़ को कंपोज किया करता था। देन टर्म मेटाफिज़िकल वॉज कॉइन्ड बाय, यानी इस टर्म को मेटाफिज़िकल को कॉइन किया था सैमुअल जॉनसन ने। एंड अपने वर्क में जिस वर्क का नाम है Likes of Eminent English Poets. Then, term metaphysics was used or associated by John Dryden to talk about John Donne. कि मेटाफिज़िक्स को जो है सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था जॉन ड्राइडन ने। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कॉइन सैमुअल जॉनसन ने किया था बट सबसे पहले इसे यूज़ किया था, यानी यूज़ में लेकर आए थे, उनका नाम था जॉन ड्राइडन। एंड जॉन ड्राइडन ने जो है जॉन डन के बारे में बात करने के लिए जो है इस टर्म मेटाफिज़िक्स को यूज़ किया था। देन दीज पोइट्स इंक्लूड, अब बात आती है कि मेटाफिज़िकल पोइट्स एक ग्रुप था। एंड उस ग्रुप में जो है जिन पोइट्स का नाम आता है उनका नाम है जॉन डन, देन जॉर्ज हर्बर्ट, देन रिचर्ड क्रॉशो, देन एंड्रयू मार्वेल, देन हेनरी वॉगन एंड अब्राहम काउले। प्लीज़ रिमेंबर दिस क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। देन टर्म कम्स फ्रॉम वर्ड मेटा, कि अब मेटा का मतलब होता है आफ्टर या फिर बियॉन्ड। एंड फिज़िकल का मतलब होता है यही फिज़िकल वर्ल्ड, यानी जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो क्या है, वो एक तरीके का फिज़िकल वर्ल्ड है। देन डील विद द टॉपिक और क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय साइंस, यानी ये अपनी पोइट्रीज़ में ऐसे यूनिक सब्जेक्ट्स यानी ऐसे यूनिक टॉपिक्स के बारे में बात किया करते थे। एंड इस तरीके से जो है ये चीज़ों को क्वेश्चनिंग किया करते थे कि जो चीज़ जो है साइंस भी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। So deal with the topic or questions that cannot be explained by science. Then questions the nature of reality in a philosophical way, कि कहने का मतलब है कि ये जो है रियलिटी के बारे में क्वेश्चनिंग करते थे और फिलोसफिकल तरीके से। एंड दे टॉक अबाउट स्पिरिचुअल लव, कि ये अपने पोइट्रीज़ में स्पिरिचुअल लव के बारे में बात करते थे, प्लेटोनिक लव के बारे में बात करते थे, एंड साथ ही साथ रिलीजन, ये जो है इन पोइट्स के सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। एंड इन सब्जेक्ट्स पर जो है ये अपनी पोइट्रीज़ क्रिएट किया करते थे। एंड दीज एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय साइंस, कि इनके जो टॉपिक्स होते थे यानी पोइट्रीज़ में जिन थीम्स को ये लिया करते थे वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हुआ करती थी, जिन्हें जो है साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। देन देयर पोइट्रीज़ कंटेन लार्ज डोजेज ऑफ विट्स, कि इनकी पोइट्रीज़ में जो है बहुत विट्स का यूज़ होता था। देन पोइट्स आर एग्जामिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि पोइट्स जो है वो इस चीज़ को एग्जामाइन करते थे कि गॉड सही में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। वेदर ह्यूमन कैन पॉसिबली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, क्या ह्यूमन एक्चुअल सेंस में इस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं। एंड जॉन डन पोएम सनराइजिंग, कि जॉन डन की पोएम सनराइजिंग वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दे मिक्स ऑर्डिनरी लैंग्वेज विद पैराडॉक्सेस, कि इनकी जो पोइट्रीज़ होती थी एंड पोइट्रीज़ में ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज को यूज़ करने के साथ साथ पैराडॉक्सेस का भी यूज़ किया करते थे एंड पन्स का भी यूज़ किया करते थे, जिनसे क्या होता था
रिजल्ट्स इन स्ट्रेंज कंपेयरिंग अनलाइकली थिंग्स, जिनका रिजल्ट ये रहता था कि मतलब इनकी पोइट्रीज जो है कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाती थी जिनमें जो है बहुत अनयूजुअल चीज़ों के साथ कंपैरिजन दिखाया जाता था। जैसे लवर को जो है कंपास से कंपेयर किया गया है, लवर टू अ कंपास, एंड सोल को जो है ड्यू ड्रॉप से जो है कंपेयर किया हुआ है। देन वियर्ड कंपैरिजंस नोन एज कंसीड्स, कि हम जब भी जो वियर्ड कंपैरिजंस होते हैं, यानी दो ऐसी चीज़ों के साथ हम जब कंपैरिजन करते हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो, उन्हें क्या कहा जाता है? कंसीड्स। सो जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते थे वो बहुत वियर्ड कंपैरिजंस, अनयूजुअल चीज़ों के साथ अपनी पोइट्रीज़ को कंपेयर किया करते थे। पोइट्रीज़ में जो है अनयूजुअल चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया करते थे, एंड उसी का मतलब होता है कंसीट। कंपेयर्ड टू एक्सट्रीमली अनलाइक थिंग्स। देन मेटाफिजिकल पोइट्स मास्टर ऑफ कंसीट्स, की मेटाफिजिकल पोइट्स को जो है मास्टर ऑफ कंसीट्स भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है अपनी पोइट्रीज़ में दो अनयूजुअल, बहुत वियर्ड कंपैरिजंस, ऐसे कंपैरिजन जो कि बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से, सो इस तरीके की कंपैरिजन से जो है ये चीज़ों को कंपेयर किया करते थे, जो कि एक नॉर्मल इंसान जो है जिन्हें समझ भी नहीं सकता, कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता। सो मास्टर ऑफ कंसीट्स भी इन्हें बोला जाता है। एंड ये जो है मेटाफर्स का यूज़ किया करते थे, इमेजेस का यूज़ किया करते थे, एंड पैराडॉक्सेस का भी यूज़ किया करते थे। मेनली पैराडॉक्सेस एंड पन्स जो है, और साथ ही साथ कंसीट्स, कंसीट्स जो है सबसे मेन है, देन पैराडॉक्स, देन पन्स। सो फ्रेंड्स, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये इनकी स्टाइल हुआ करती थी पोइट्रीज़ को क्रिएट करने की। दे मेक पोइट्री अ इंटेलेक्चुअल थिंग, येस, क्योंकि ये जो है ऐसी चीज़ों का यूज़ करके जो है अपनी नॉलेज को जो है दिखाना चाहते थे, नॉलेज का शो ऑफ करना चाहते थे कि ये कितनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को पोजेस करके रखते हैं। देयर पोइट्रीज़ आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, कि इनकी पोइट्रीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी अंडरस्टैंड करने में, एज बिकॉज दे मिक्स सो मैनी आइडियाज़ टुगेदर, क्योंकि ये जो है अपनी पोइट्रीज़ में हेट्रोजेनस आइडियाज़ को यूज़ करते थे, फ्यूजन था हेट्रोजेनस आइडियाज़ का। सो दे मिक्स अप सो मैनी आइडियाज़ टुगेदर। दे शोज़ अप देयर नॉलेज बाई टॉकिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, कि ये अपनी पोइट्रीज़ में जो है डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात करते थे, यानी नॉलेज की जो डिफरेंट ब्रांचेस होती है उनके बारे में बात करते थे, एंड ऐसा करके जो है ये अपनी नॉलेज को शो ऑफ करना चाहते थे। इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इनकी पोइट्रीज़ में जो है इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी हुआ करती थी, क्योंकि ये जो है वियर्ड कंपैरिजंस का यूज़ करते थे। सो इसलिए जो है इनकी पोइट्रीज़ में इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती थी, जो कि इनकी पोएम को और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बना देती थी रीडर्स के लिए। दे एक्सप्लोर फ्यू कॉमन थिंग्स, की अपनी पोइट्रीज़ में जो है कुछ कॉमन चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, जैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, कार्पे डिएम को, यानी कार्पे डिएम का मतलब है कि हमें जो है अपने प्रेजेंट मूवमेंट को जो है खुल के जीना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए। एंड इनके लिए जो है स्पिरिचुअल लव बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। सो ये थे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन व्हाट एंड फ्रेंड्स, अब जो है प्रीवियस ईयर्स में जो है एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोएट्री स्पार्क द एंथुजियाज्म ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट एंड क्रिटिक। सो आंसर ये था, दे वर एबल टू ब्रिंग हेट्रोजेनस आइडियाज़ टुगेदर। येस, ये अपनी पोइट्रीज़ में जो है हेट्रोजेनस आइडियाज़ को लेकर आते थे, जो कि डिफरेंट ब्रांचेस, नॉलेज की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात किया करते थे। देन इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, येस, इनकी पोइट्रीज़ में इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हुआ करती थी, क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ के साथ जो है चीज़ों को अमालगमेट करते थे। देन देर इज़ यूनियन ऑफ थॉट एंड पैशन, कि इनके पोइट्रीज़ में यूनियन होता था थॉट और पैशन का, जिसमें ये रीज़न और इमोशनल पैशन पे ज़्यादा फोकस किया करते थे। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.